दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि धन, ज्ञान व संतान के कारक गुरु 29 जुलाई 2022 को वक्री हो रहे हैं और 119 दिन वक्री रहने के बाद 24 नवंबर 2022 को गुरु मार्गी हो जाएंगे और ये अपनी राशि में यानी मीन राशि में ही वक्री होंगे और 119 दिन वक्री रहने के बाद भी ये अपनी ही राशि में रहेंगे और अपनी राशि में रहकर ही मार्गी होंगे। ये इस दौरान अपनी राशि नहीं बदलेंगे। मीन राशि गुरु की अपनी राशि है। यहाँ पर गुरु का फल बहुत अच्छा होता है क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी राशि में रहकर बहुत खुश रहता है तथा सभी जातकों को अपने शुभ फल ही प्रदान करता है। बृहस्पति जो कि सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं और ये देवताओं के भी गुरु हैं। हमारे जीवन में सारे शुभ कार्य हम गुरु से ही देखते हैं। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले कुंडली में गुरु की स्थिति ही देखी जाती है। शादी विवाह के मुहूर्त में सबसे पहले गुरु की स्थिति ही देखी जाती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी होती है उनकी कुंडली में कई दोषों का प्रभाव अपने आप ही खत्म हो जाता है। और अभी तो बृहस्पति का गोचर अपनी राशि में ही चल रहा है जहाँ पर उसका प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाता है और अपनी राशि का भाव कोई भी ग्रह खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वहाँ पर अपने वह शुभ फल ही प्रदान करता है। इसलिए आपको हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार गुरु की स्थिति को देखते हुए ही कोई भी कार्य करना चाहिए। चाहे आप विवाह करें, मकान लें या कोई वाहन लें या कोई भी कैसा भी शुभ कार्य हो, आपको अपनी कुंडली में गुरु की स्थिति अवश्य देखनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली में लगन शुद्धि, तारा शुद्धि व चंद्र शुद्धि भी अवश्य करनी चाहिए। इसके बिना आप यदि कोई भी कार्य करते हैं तो आपको आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि कई बार तो शादी, मकान, वाहन में 2-4 दिन बाद ही समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं। इसका कारण यही होता है कि अब हम अपनी कुंडली के अनुसार और अपने होने वाले पति या पत्नी की कुंडली में गुरु की सही स्थिति के अनुसार मुहूर्त का चयन नहीं करते। जल्दबाजी में जो मुहूर्त निकला उसी में विवाह या अन्य कार्य कर देते हैं। इसी कारण से ही आजकल परेशानियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। पहले ज़माने में हर कार्य सही मुहूर्त के हिसाब से ही हुआ करते थे और उस समय में ये सब समस्याएं भी नहीं आया करती थी। शादी विवाह बहुत लंबे चलते थे। लोग विवाह के लिए कई महीनों तक का इंतज़ार भी करते थे, लेकिन आजकल के लोग ये सब बातें नहीं समझते हैं और जल्दबाजी में ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं और विवाह शादी टूटने तो आजकल बहुत आम सी बात हो गई है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कार्य करने से पहले आप अपनी कुंडली में गुरु की सही स्थिति को अवश्य देखें। तो आइए अब हम वृश्चिक लगन वालों के लिए जानते हैं कि गुरु के वक्री होने के उन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। वृश्चिक लगन वाली जातकों की कुंडली में गुरु दूसरे व 5वें भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव आपके धन, परिवार, वाणी व आपके संचित धन का होता है, जबकि 5वां भाव आपकी संतान, एजुकेशन, लव अफेयर्स और सट्टे आदि का होता है। आपकी कुंडली में इन सब कार्यों का जिम्मा गुरु के पास है, जबकि गुरु धन, ज्ञान व संतान के नैसर्गिक कारक भी हैं। गुरु के वक्री होने की स्थिति में आपको इन सब कार्यों में ही कुछ अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, जबकि यहाँ त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में हैं और धन भाव के स्वामी भी त्रिकोण में हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा धन योग होता है। हो सकता है आपको इस समय में किसी तरह से धन की प्राप्ति भी हो और यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति खराब है तो इस समय में आपको संचित धन में से भी कुछ खर्च करना पड़ सकता है। वैसे मार्गी होने पर गुरु धन योग की अवस्था में हैं, जो कि एक बहुत ही शुभ स्थिति है और 24 नवंबर से गुरु मार्गी हो जाएंगे और अपने शुभ फल देने आरंभ कर देंगे। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए गुरु के वक्री होने के प्रभाव। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।